सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्नाव के पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए केस हुआ दर्ज, भ्रष्टाचार और SC/ST की धाराएं लगीं। और सिद्धार्थनगर में महिला सशक्तिकरण अभियान का आयोजन, अभियान के दौरान महिलाओं को जागरूक किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान देश हमारे रहने वालों के लिए है, हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क पर फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मुल्क के हम हर वक्त शरीक हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर वार कर कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से किसी को इंसाफ नहीं मिला है। लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और गरीब लोगों के लिए खाने को रोटी नहीं है और कोई रोजगार नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है तो उनके दौर में इंसाफ नहीं मिल रहा। लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं। गरीब आदमियों को खाने के लिए रोटी नहीं है और कोई रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं। किसान आंदोलन पर बैठे हुए आज अब 10वां महीना चल पड़ा, लेकिन जो लाखों की तादाद में अभी मुजफ्फरनगर में जो लाखों की तादाद में किसान जमा हुआ, तो किसान क्या मुल्क का हिस्सा नहीं है? किसान भी मुल्क का मालिक है, वो भी हमारा भाई हैं और उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, सिर्फ तीन काले कानून जो इन्होंने बनाए, जो किसानों के बिल्कुल खिलाफ हैं, वो अपने उनको हक है। जब उनके हक में नहीं है वो कानून, तो उन्होंने कहा कि इसको बहरहाल ख़त्म कीजिए, इसको बदलिए इसको। लेकिन आज तक उस पर कोई हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी उनके हक में। वहीं सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दरअसल इस वीडियो में अर्धनग्न युवक को कुछ युवक और युवतियां पीटती नजर आ रही हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो की जब पड़ताल की गई तो जो तथ्य सामने आए, जो फैक्ट सामने आए, उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को वायरल भी इसलिए किया गया ताकि दबाव बनाकर मुकदमा मैनेज किया जा सके। दरअसल पूरा मामला बीते 14 जुलाई का है, जहां नगर कोतवाली के रहने वाले युवक किसी काम से शहर आ रहे थे। इसके बाद रास्ते में एक लड़की ने उसे रोक लिया और परेशानी बताकर जल्द से जल्द सिरवारा रोड पर घर छोड़ने का अनुरोध करने लगी। घर के पास पहुंचते ही लड़की ने इसके पीछे कुछ ऐसी चीज लगा दी जिससे प्रिंस डर गया। लड़की उसे घर के अंदर ले गई, जहां पहले से मौजूद 3 युवक और एक युवती ने जबरन कपड़े उतरवा दिए, चेन, अंगूठी, नगदी और मोबाइल छीन लिया और जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने और पैसों की डिमांड भी की, जिसके बाद इस बहाने से युवक उस जगह से बाहर निकला और घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और करीब 1.5 महीने से पड़ताल कर रही है। लेकिन इसी बीच इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की माने तो इस मामले में पुलिस ने पहले ही केस दर्ज कर लिया है और अब इस वीडियो को साक्ष्य के रूप में रख लिया गया है। जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरे पति के साथ तो वो गए थे लिफ्ट के बहाने। उनकी कोई बैचमेट थी पुरानी, ये लॉ कर रहे थे जब वो केनाई में रहती थी, तो उसी थ्रू मतलब जान पहचान थी इनकी। और वो आ रहे थे 14 जुलाई को मार्केट में, कहीं वो मिल गई उनको चौराहे पे और वो लिफ्ट मांगने के बहाने से उनको अपने जहाँ पे उन लोग का अड्डा था वहाँ ले गई। और वहाँ पे जब जैसे पहुँचे एंट्रेंस में, बोली भैया पानी पी लो, पानी पी लो।
और दबाव बनाने लगी थोड़ा सा। तो ये भी बोले चलो ठीक है। जैसे अंदर गई, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको खींच लिए और उनको ब्लैकमेलिंग करने लगे कि अपने कपड़े उपड़े उतरवा दिए और पापा के पास फ़ोन करवा करके बोले कि फ़ोन करके मतलब पैसे वैसे मंगवाने लगे। उसके बाद फिर जब ये ऐसा कुछ हो नहीं पाया, किसी तरह वो जान बचा के अपना भागे और उन लोग को पहले धमकी दे दिए थे किसी से कहना नहीं, कुछ भी नहीं कहना कि मतलब नहीं तो जान से मार वार देंगे। मामला 14 जुलाई का था और एक महिला जो है पूर्व परिचित की थी। उसके बाद जो है हमको बोले छोड़ने के लिए, साथ चलने के लिए सेवा रोड पे। मैं गया छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा भैया पानी पी लीजिए। जैसे मैं अंदर गया, पहले से ही 3 व्यक्ति 2 अज्ञात महिला वहाँ बैठी हुई थी। मुझको दरवाज़ा बंद करके मारा पीटा गया, मेरे कपड़े उतारे गए और मुझको वीडियो बनाया गया ब्लैकमेलिंग के लिए। मेरे पिताजी के फ़ोन करने के लिए कहा गया, पैसे की डिमांड करने के लिए। उसके बाद मैं किस तरह से वहाँ से भागा, मेरी चैन छीन ली गई, मोबाइल छीन ले गया, पैसा कुछ तो छीन ले गया, अंगूठी भी थी साथ में। मैं आके वहाँ से चौकी पे जो है अपने उसको प्रार्थना पत्र दिया। 18 तारीख को हमारा FIR दर्ज हुआ है, जिसके बाबत जो है कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में संबंधित पीड़ित के द्वारा जो है वह अभियोग पंजीकृत कराया गया है और विवेचना में जो वायरल वीडियो है उसको भी सम्मिलित किया जा रहा है। शीघ्र ही जो पूरी घटना है उसका सही अनावरण करते हुए वहीं सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थाना क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान महिला कांस्टेबल्स द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। महिला कांस्टेबल साधना मौर्य ने कहा कि महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़खानी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। महिलाएं जब तक पढ़ लिख कर जागरूक नहीं होंगी तब तक उनका उत्पीड़न होता रहेगा। समय समय पर महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर हम लोग महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में महिला कांस्टेबल ज्योति गुप्ता ने कहा कि महिला उत्पीड़न में महिलाओं को आगे आना होगा। जागरूकता के अभाव में महिलाओं का शोषण होता है। अगर महिलाएं बहनें जागरूक हो जाएं तो महिलाओं के सम्मान पर आंच नहीं आएगी। वहीं सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ये कार्यक्रम मुख्यालय स्थित नौगढ़ ब्लॉक के सभागार में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा विचारधारा के आधार पर कार्य करने वाली और राष्ट्र को प्रथम मानकर काम करने वाली पार्टी है। समाज में प्रबुद्ध वर्ग है जो समाज के चर्चाओं विमर्शों का धारणा तय करने वाले लोग, उन लोगों के बीच हम लोगों का संवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर कार्य करने वाली और राष्ट्र को प्रथम मान करके कार्य करने वाली पार्टी है और समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज में चर्चाओं का, विमर्शों का धारणा तय करते हैं, उनके मध्य में सदैव हम सभी का संवाद और संपर्क होता रहता है। उसी क्रम में आज हम सभी जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां 14 सितंबर को होने वाले देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया जाएगा। जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ पहुंचेंगे। वहीं कार्यक्रम स्थल को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जिस जगह पर मुख्यमंत्री के द्वारा आज दौरा किया जाएगा, उस गांव के प्रधान सहित अन्य लोगों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, ये खुशी की बात है जब देश के प्रधानमंत्री उनके गांव की धरती पर आएंगे। ये जो हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय बन रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये इन्होंने अपनी सारी ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दे दी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, मांगे भी उठाई इस चीज़ के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होना चाहिए। वो ऐसा वहाँ पे और अन्य सरकारों ने नहीं कर पाई। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्हें जो सम्मान दिया गया है, उसके लिए हम उनके सदैव आभारी रहेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ये विश्वविद्यालय बन रहा है। मेरी ग्राम पंचायत से 530 बीघे ज़मीन निःशुल्क
इस यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है। देखिए 2022 में चुनाव आने वाला है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय गंदी राजनीति करने से। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के टाइम में बेरोज़गारी में लोग मारे गए। अभी कोरोना काल में इतनी मौतें हुई, तो कभी ये जो अलीगढ़ का नाम बदलने की बात करेंगे, कभी एमयू का नाम बदलने की बात करेंगे। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा रह गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे 2022 का चुनाव लड़ना। और ये हिंदुस्तान की आवाम इन्हें 2022 में इस चीज़ का जवाब देगी कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं, इन्हें विकास की राजनीति करनी है। और इनके पास सिर्फ एक यही हिंदू मुस्लिम के नाम की इन्हें राजनीति कराना है और कोई इनका मकसद नहीं है। तो कभी ये बीजेपी सरकार, इतने रेप हुए हमारे हिंदुस्तान में, कभी उस पर नहीं बोली, कभी कोई डिबेट नहीं हुई इस पर। मतलब ये क्या है, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक करते रहेंगे? हिंदू मुस्लिम की अफीम चटा के राजनीति कब तक करते रहेंगे? ये हिंदुस्तान की आवाम को बहुत अच्छी से समझ में आ गया है। इसका जवाब 2022 में हिंदुस्तान की आवाम इनको देगी। योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। अश्वनी, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के हैं? अलीगढ़ में आज दौरे पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भी समीक्षा करेंगे, तैयारियां क्या है? जी आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें 11 बजे हेलीकॉप्टर के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले वह प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा के बाद जो अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, वह मंडल के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। इस समीक्षा बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विधायक हैं, सांसद हैं, महापौर हैं व जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम के बाद 4 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। अश्विनी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा अलीगढ़ का 14 तारीख को, जिसको लेकर समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में बेहद अहम ये दौरा माना जा सकता है। लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है अलीगढ़ के, अगर जनता की बात की जाए तो। अलीगढ़ की जनता बहुत ही उत्साहित है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचेंगे, अलीगढ़ की जमीन पर पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद लोगों से भी मुलाकात करेंगे और जो ग्राम प्रधान है व अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनको प्रधानमंत्री का स्वागत करने का भी अवसर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी। तो आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर यहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, वहीं पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे, तैयारियों की पूरी समीक्षा लेंगे, कोई चूक ना हो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, इसका खास ध्यान योगी सरकार रख रही है। आज डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचेंगे। तैयारियां भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जोरों शोरों पर की जा रही है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर आएंगे, आपको बताते चलें, और एक बड़ी सौगात अलीगढ़ की जनता को देंगे प्रधानमंत्री। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताते चलें कि NH 232 पर यह हादसा हुआ, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क हादसे में बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो सवार सभी लोग एक ही परिवार में थे, जो पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रतापगढ़ वापस जा रहे थे। इस दौरान गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ददौर गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ और कोहराम मच गया। लालगंज रोड गुरबख्श थाने के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि 2 लोग मृत्यु आए थे, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। बाकी 3 लोग स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। 2 को सीने में दर्द हो रही है, 1 को कंधे में दर्द है बस। तो रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है घायलों का। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
और रायबरेली से हमारे सहयोगी ओम शंकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम शंकर, बेहद दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर सामने आ रहा है। तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। 2 लोगों की मौत भी हुई है। पूरे हादसे पर अपडेट क्या है? एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे प्रतापगढ़ से और वहां से वापस जा रहे थे अपने घर, लेकिन रास्ते में ही रायबरेली मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूर एक टैंकर से इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और मौके पर ही इतनी जोरदार भी टक्कर थी कि एक वृद्ध थे लखेश सिंह और एक बीला सिंह, जिनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शेष 3 लोगों गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। ओम शंकर, क्या ट्रक चालक की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सिर्फ जो है लेकिन बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। वो तो ग्रामीणों की मदद से इन लोगों को आलन फालन में जिला अस्पताल भेजा गया, जिससे 2 या 3 लोगों की जो जान बचनी थी वो जान बच पाई है। ओम शंकर, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सभी लोग एक ही परिवार के थे, ऐसे में किस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? एक ही परिवार के थे, उनके रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। रात में ये घटना चूंकि देर रात 9 सवा 9 बजे के बीच की है। अंधेरा वहाँ पर बहुत ज्यादा था, लेकिन टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि उस जो आवाज सुनकर अगल बगल के क्षेत्रों से ग्रामीण दौड़ कर आए और उनको गेट से काट कर उनको फंसे हुए लोगों को निकाला और एम्बुलेंस बुला के तुरंत जो है जिला अस्पताल भेजा है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर मैनपुरी से, जहां चोरी की वारदात सामने आई है। मामला बेवरा थाना क्षेत्र के गंगरवाला गांव का है, जहां देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर करीब 5 लाख की नकदी और जेवर पार कर लिए। वहीं हैरत की बात यह रही कि घर पर सो रहे लोगों को चोरी की भनक तक नहीं लगी। सुबह जब चोरी की जानकारी हुई तो पीड़ित किसान ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां आज शादियाबाद के सिधार स्टैंड पर स्थित फिनो बैंक से अज्ञात बाइक सवार ने लूट की घटना को अंजाम दिया। असलाधारी 3 बदमाश ने 40,000 की दिन दहाड़े लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट की खबर सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने मीडिया से बताया कि सिधार स्टैंड के फिनो बैंक में 40,000 की लूट की गई है। इस संबंध में पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही लूट करने वाले अज्ञात बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हम अंदर बैठे थे, बायोडाटा बना रहे थे अपने भाई साहब। अच्छा, ठीक है। एक अंदर लड़का आया है, पूछा आधार कार्ड से कितना उतरेगा, तो बोले 10,000। फिर बाहर गया है, फिर बाहर से 3 लोग अंदर आए। एक तुरंत कट्टा सटा दिया है। कट्टा सटाने के बाद 2 लोग अंदर गए हैं। एक अंदर तोड़ फोड़ किया है, उसमें पैसा नहीं बोला तो 2 लोग अंदर से खींच के तुरंत लाकर उसमें से पैसा निकाल के 3 लोग फिर कट्टा सटा के फिर एक बाहर आके तुरंत 3 लोग दरवाजा बंद करके चले गए। फिर तुरंत दरवाजा। वहीं फतेहपुर पुलिस ने देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर हाथगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बनहा गांव में छापेमारी की, जहां सेक्स रैकेट चलाने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 4 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। मौके से पुलिस ने 2 बाइक समेत 5,000 की नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। थाना हाथगांव पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पनहा रोड पर खेतों के अंदर ट्यूबवेल में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। सूचना पर तत्काल टीम गठित की गई। थाने की फोर्स, महिला कांस्टेबल और मेरे द्वारा दबिश दी गई, जहां पर ट्यूबवेल के अंदर 3 महिला 2 पुरुष मौके पर गिरफ्तार किए गए और 4 अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गए। चेकिंग के दौरान वहां पर 2 मोटरसाइकिल, इनके पास से 5,000 रुपये, 4 मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक चीजें प्राप्त हुई। फरार अभियुक्तों के विरुद्ध टीम गठित कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध। वहीं अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग के निजी सचिव विशंबर दयाल की मौत के मामले में लखनऊ के हुसैनगंज थाने में केस दर्ज किया गया। विशंबर दयाल के भाई ओम प्रकाश की तहरीर पर उन्नाव के औराज थाने के तत्कालीन प्रभारी हरप्रसाद अहिरवार, दरोगा तमीजुद्दीन, रामशंकर, संजीव यादव, ब्रिजेश चौरसिया और सतीश कुमार को आरोपी बनाया गया है। विशंबर की बहन के पट्टीदारों को भी नामजद किया गया है।
एसीपी हजरतगंज राघवेंद्र मिश्रा के मुताबिक विशंभर के भाई ओम प्रकाश ने आरोप लगाया है कि उन्नाव के बहादुरपुर खंजुड़ी निवासी बहन रामा देवी के पट्टेदारों ने मारपीट की और झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसमें पुलिस ने विशंभर को भी आरोपी बना दिया था। इस केस को लेकर उन्नाव के औरास थाने की पुलिस रुपयों की डिमांड करती थी और देने से इंकार करने पर जेल भेजने की धमकी देती थी। पुलिस का शय पाकर विपक्षी हावी हो गए और आए दिन दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे। इन सब से तंग आकर विशंभर ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। तो विशंभर दयाल आत्महत्या केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। विशंभर दयाल के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस कर्मियों के खिलाफ और आत्महत्या के लिए उकसाने, भ्रष्टाचार और SC/ST की धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। शिवा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। शिवा, विशंभर दयाल खुदकुशी आत्महत्या केस ने एक नया मोड़ अब ले लिया है। विशंभर दयाल के भाई ने FIR दर्ज कराई है, पूरा मामला जानना चाहेंगे। और देखिए अदिति, कल विशंभर दयाल के भाई अशोक ने एक मुकदमा दर्ज कराया है लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में, जिसमें तमाम ससुराल जन के अलावा वो पुलिसकर्मी हैं जो मामले में सस्पेंड भी चल रहे थे और औरास थाने में अभी तैनात भी हैं। इन सभी के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने और SC/ST एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR कराई गई है। और ये आरोप लगाया गया है कि विशंभर दयाल ने जब खुद को गोली मारी थी और सुसाइड नोट पे जो लिखा था वो कहा था कि औरास थाने में जो तमाम पुलिसकर्मी हैं जो उसकी बहन के ससुराल जनों पर जो मुकदमा चल रहा था, उस पूरे मामले में ना सिर्फ उन्होंने आर्थिक बल्कि सामाजिक और बहुत तरीके से उनको प्रताड़ित किया था। और इस पूरे मामले की जांच ना सिर्फ CBI से बल्कि CBCID या कोई रिटायर्ड जज की कमेटी से करानी चाहिए। इसी मामले को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए थे कि इस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। और तभी IG रेंज लखनऊ की तरफ से औरास थाने के SHO और उससे संबंधित जो पुलिसकर्मी थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया था। अब पूरे मामले की जांच और एक नया मुकदमा है जो ACP हजरतगंज को सौंपा गया है और ACP हजरतगंज का कहना है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। किसी भी तरीके का किसी भी तरह का जो दबाव होगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मॉनिटरिंग हाई लेवल कमेटी की तरफ से हो रही है और ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले में अगर गिरफ्तारी का अगर दौर चालू हुआ तो सबसे पहले ससुराल जन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि तमाम वो जो लोग हैं जिनके नामजद किए गए हैं, 5 ऐसे ससुराल जन के लोग हैं जिनको पूरी तरीके से नेम्ड किया गया है और उनके ऊपर आरोप ये है कि विशंभर दयाल की मौत का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो उन्हीं की तरफ से है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इस पूरे मामले में इसलिए लगा है क्योंकि विशंभर दयाल के भाई ने एक आरोप लगाया है कि 2019 से जो मुकदमा उसकी बहन का चल रहा था उस औरास थाने में, उस पूरे मामले में विशंभर दयाल से तकरीबन 2 लाख रुपए लिए गए थे और वहां के तैनात जो पुलिसकर्मी थे तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक जो गंभीर जो धारा है वो लगी है। और इस पूरे मामले में जांच किस लेवल तक जाएगी और उन लोगों की किस तरीके से मिसकंडक्ट मिलता है उनकी ड्यूटी को लेकर के, तो ये तमाम जो सवाल हैं वो ACP हजरतगंज के पास है। और ACP हजरतगंज को कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। क्योंकि कल देर रात मुकदमा हुआ है, आज वो केस की समीक्षा करेंगे और उसके बाद उस पर चार्जशीट लगाने की शुरुआत जो है वो आज से शुरू की जाएगी। शिवा, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, SC/ST एक्ट के तहत सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप भी लगाए गए हैं FIR में, ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं पुलिस कर्मियों की बढ़ती नजर आ रही हैं जिनको सस्पेंड भी किया गया है। क्या लगता है, क्या किसी हायर ऑफिसर का, किसी उच्च अधिकारी का भी हाथ इसमें हो सकता है, नाम आ सकता है? देखिए अदिति, ये जांच का विषय है और जांच जहां जहां तक जाएगी ये कहा गया है पुलिस अफसरों की तरफ से कि मीडिया को अपडेट जरूर किया जाएगा। जो भी अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो वो मीडिया से अपडेट जरूर की जाएगी। लेकिन चूंकि मामला हाई कमेटी के लेवल पे है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने ACP को ये आदेश दिए है कि किसी भी तरीके का दबाव उन पर नहीं होना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसका किस लेवल तक नाम आता है और कौन इस पे दोषी होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चूंकि इस पूरे मामले में ससुराल के अलावा वो पुलिसकर्मी भी हैं जो इंस्पेक्टर लेवल के रैंक के हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और कांस्टेबल है, उनके ऊपर किस तरीके का दोष होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की एक धारा लगी है। और उसके साथ साथ क्या विशंभर दयाल को सामाजिक और आर्थिक तरीके से उनको हानि पहुंचाई गई थी, क्योंकि विशंभर दयाल की मौत हो चुकी है, निजी सचिव है, एक IAS अफसर के, चूंकि बहुत बड़ा प्रकरण है और बापू भवन के अंदर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था खुद विशंभर द्वारा। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े अफसरों की मॉनिटरिंग लेवल जो है उसका एक दबाव जरूर एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर रहेगा। तो ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि जांच एकदम निष्पक्ष होगी और इस मामले में जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो बहुत जल्दी देखने को मिल सकती हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।